अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल सय्यिदिल मुरसलीन खुसूसन अला अबी बकर सिद्दीक़ व उमर फ़ारूक़ आज़म व उस्मान ज़न्नूरैन व अली मुर्तज़ा व लब्नहिल करीमैन शहीदैन हसन मुज्तबा वल हुसैन दाफ़िल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाई फ़ातिमा ज़हरा वला इमाम अइम्मतिल हुदा इमाम आज़म अबी हनीफ़ा वअला मुहय्यद्दीन अब्दुल क़ादिर गौसिल बरा व ख्वाजा आज़म मुइनुद्दीन अजमेरी साहिब तुक़ा वला इमाम अहले सुन्ना अहमद रज़ल बरेलवी व उलमाए मिल्लतिही व हिज़्बिही व जमाअतिही इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम बारगाह हुज़ूर रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन मरकज़ी अक़ीदत ख़त्मी मरतबत इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन रहमत आलम रहमत तमाम हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही अजमाइन। इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेली सैयदी सरकार आला हज़रत अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं, वो खुदा ने ही मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि खाई कलामे मजीद ने शहा तेरे शहरो कलामो बका की कसम। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शहा, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। यही कहती है बुलबुले बाग़े जिना, कि रज़ा की तरह कोई सहर बयां नहीं हिंद में वासिफ़ शाह हुदा, मुझे शौक़ ये तबअ रज़ा की कसम। कल के बयान में बासत और विलादत के वक्त जिन वाक़यात का ज़ुहूर हुआ उनमें एक बहरा राहिब का किस्सा अर्ज किया था। 9 साल या 12 साल की उम्र शरीफ है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जनाब अबू तालिब के साथ शाम के सफ़र पर हैं और पादरी ने बहरा राहिब ने जब देखा शान हुजूर की दरख्त झुक रहा है, बादल आप पे साया गुनाह है, और मोहर नबूवत को देखा, अबू तालिब से कहा कि इसे शाम रूम की तरफ मत ले जाना, यहूदी इनके ताक़ुब में है और उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। ये अम्र हुआ, ये वाक़या हुआ। उसी दौरान रूम के 3 यहूदी
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाशते तलाशते इसी गिरजाघर में आए। चूंकि अगली किताबों में उन्होंने वक्त हालात सब पता लगा लिए थे। 3 रूमी आए और उन्होंने उसी गिरजाघर में क़याम किया, चर्च में क़याम किया। पादरी से मिले, कहा तुम्हारा आना कैसे हुआ? तो 3 यहूदी थे। रूमी कहते हैं कि हमने अपने बड़ों के हुक्म पर यहाँ का सफर किया और आज वो दिन है कि जो इस उम्मत का पैगंबर है वो आज इसी जगह पे क़याम करेगा, ऐसा हमारी किताब में लिखा, ऐसा लिखा है। तो वो राहिब जो था बुहैरा, वो ताज्जुब में पड़ गया। कहा क्या करोगे? वमा तफअलून बिही, उनके साथ क्या करोगे? का हुक्म है कि जहां मिले वो कत्ल कर दे। अल्लाह ने कुरान मजीद में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिफाजत फरमाई है, कुरान में जिसका जिक्र है, महबूब की भी हिफाजत, महबूब पर जो किताब उतरी है उसकी भी हिफाजत, महबूब के असहाब की हिफाजत, महबूब के आलो इतरत की हिफाजत है। नूर खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाए। दौर गुजरते रहे, वक्त गुजरते रहे, हालात बदलते रहे, बड़ी बड़ी ताकतें आई, बड़े बड़े राजपाट आए और वहां के ताकतवर लश्कर सिपाह हर एतबार से लोगों ने दीन, आकाई करीम की अजमत, आपके असहाब इतरत और आपके दीन को मिटाने की कोशिशें की। ये सिर्फ इस दौर में ही नहीं हो रहा, ये तो कुछ नहीं है। माजी में जाइएगा, 200 साल पहले जाइए, 500 साल पहले जाइए, 1000 साल पहले जाइए, चंगेज को पढ़ें, हलाकों के वाकयात पढ़ें, मंगोलों के हालात का जायजा लें। अल्लाह अकबर। पूरी पूरी ताकतें मिटाने आई थी, मगर अल्लाह ने महबूब की किताब की भी हिफाजत का जिम्मा लिया, महबूब की जात की भी हिफाजत का जिम्मा, महबूब के जिक्र की भी हिफाजत का जिम्मा। इसलिए इतनी सदियों के बाद भी न उस किताब की अजमत में कमी आई है, न महबूब के असहाब के वकार में कमी आई, न महबूब के जिक्र में कमी आई। अल्लाह ने ऐसा बुलंद जिक्र किया कि वो हर दौर, हर आन, हर लम्हा, हर उगलने वाला सूरज वो रसूलुल्लाह की अजमत के साथ, हुजूर के जिक्र के इजाफे के साथ ही तुलू होता। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। इसलिए जो है आकाई करीम की हिफाजत का भी जिम्मा, कुरान की हिफाजत का जिम्मा, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ऐ महबूब, हम ही ने ये कुरान उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब कोई बदबख्त किस्म का आदमी सोशल मीडिया पे अपने आप को हाईलाइट करने, बदनाम होने के लिए कुरान मजीद को हाथों में ले ले, फाड़ दे, पांव रखे, नजासत की जगह रख दे, तो इससे कुरान की अजमत में कोई फर्क न पड़ेगा, कुरान के वकार में कोई फर्क न पड़ेगा। कुरान ने जो मुस्तकबिल की खबर दी है, कुरान ने जो साइंसी इंकिशाफात पे पर्दा उठाया है, कुरान ने जो तहकीकात के जमाने में अपनी अजमत और सच्चाई को मनवा लिया है, उस पर कोई फर्क न पड़ेगा। हाँ, इसकी अजमत पे हर्फ डालने वाला, इसके वकार को रोंदने वाला या इसकी अजमत को तार तार करने का इरादा करने वाला खुद चला जाएगा, ईंधन बनेगा जहन्नम का, उसकी नस्लें बर्बाद होगी। मगर कयामत तक ये कुरान इस जमीन पे पढ़ा जाता रहेगा और हुजूर की वो हदीस पूरी होगी, वमा यब्गी बैतु मदरिन व बबरिन फील अर्दे इल्ला अदखलल्लाहु ताला फिहा कलिमतल इस्लाम। हुजूर फरमाते हैं जमीन पे कोई कच्चा घर, पक्का घर ऐसा बाकी न रहेगा मगर अल्लाह मेरा कलमा उसमें दाखिल करेगा। बेइज्जती अजीदिन और जिल्ले ज़लीले, या तो इज्जत के साथ कलमा पढ़ेंगे या जिल्लत के साथ, मगर जमीन के हर मकान में मेरा जिक्र अल्लाह आमो दाम फरमा डालेगा। वमा यब्गी बैतु मदरिन व बबरिन फिल अर्दे, हुजूर कहते जमीन पे कोई कच्चा हो पक्का घर ऐसा बाकी ना रहेगा। तो जो उछल रहे हैं आज वो थोड़ी देर के गुब्बारे हैं और हवा निकल जाती है, थोड़ी देर में सब बैठ जाते हैं।
ये कोई पहले के वाकयात नहीं है, ऐसा सदियों से हो रहा है। ये दो चार लोग क्या करेंगे, जबकि बड़ी बड़ी सल्तनतें आई, पूरा शाम मिटाने के लिए तुला है, यमन के राहिब जमा हो गए हैं, बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द पादरियों का हुजूम है, करेंगे क्या रूम की सरहदों पर और रोम के इलाकों में। कैसर के बाद में जो कैसर आया, उस वक्त जो बादशाह था उसने हर हर चौकी बिठा डाली, जहां से पैगंबर गुजरे, जहां से वो शहजादा गुजरे जिसका इस किताब में जिक्र है, उन्हें कत्ल कर दिया जाए। उनकी सारी साजिशें बेकार हुई, मगर रूम पे मुस्तफा का कलमा फैला, सारी साजिशें बेकार हुई। शाम मुसलमान के कब्जे में, आकाए करीम के कब्जे में आया, सारी साजिशें बेकार हो गई। फलस्तीन पे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने झंडा लहरा दिया, उमर बिन खत्ताब ने फतह कर लिया, सारी साजिशें बेकार हुई। बथा की जमीन कलमा से गूंज उठी, सारे वाकयात जो बनाए थे वो सब पानी पानी हो गए। यसरब की जमीन पे, मदीना तैयबा में आका का परचम लहरा गया। इसलिए वक्त बदलता है, अल्लाह ने अपने महबूब की किताब की हिफाजत का जिम्मा लिया है। और महबूब वल्लाहु युआसिमुका मिनन्नास, अल्लाह फरमाता है महबूब, अल्लाह आपकी इनसे हिफाजत करने वाला है, अल्लाह इनसे हिफाजत करने वाला है। कैसी हिफाजत फरमाई, सुभान अल्लाह, कैसी हिफाजत फरमाई। 62 के वाकयात यहाँ रखिए। आका करीम मदीना में जलवाबार है, कुछ मामलात हुए थे बनु कुरैज़ा बनु नुदैर से, बड़े कबीले थे, औस व खजरत मुशरिकीन के कबीले, यहूद के बनु कुरैज़ा बनु नुदैर वगैरह। जो तफसीर सुनते हैं उनको मालूम होगा इन कबीलों का हाल। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी मामले में सुलह कर ली और फिर कहते हैं कि अब आप हमें कुछ न कहेंगे, हम आपके दीन को कुछ न कहेंगे। जब मामला कुछ थमा, कुछ यहूद आए, हुजूर को दावत पेश की। उस जमाने में था कि अगर कोई बंदा किसी को कत्ल कर दे तो अहले किताब में भी एक कानून था कि फिर उसको कत्ल किया जाए। अगर सब कबीलों के दो दो आके एक आदमी मिल के अगर किसी को कत्ल करे तो किसी पे किसास नहीं होता था। सब सामूहिक कत्ल है, किसी पे किसास ना हो। इसीलिए तो अबू जहल, उतबा, शेबा ने हिजरत की रात किसी एक कबीले को जमा नहीं किया था, मक्का के हर कबीले से एक एक आदमी तलवार देकर हुजूर के काशाना के बाहर खड़ा कर दिया था कि अगर कोई एक मारेगा तो उसी पे किसास होगा। मक्का का हर कबीला एक एक अपने जवान को भेजे, जब सब लोग मारने में साथ होंगे तो बनु हाशिम किसास किससे लेंगे। कत्ल का इरादा है। आका करीम के दरवाजे पे तशरीफ सब जो जमा हैं, जैसे ही बाहर निकले हम हमला करें, मगर सुभान अल्लाह, आका करीम को अल्लाह ताला ने ऐसा महफूज फरमाया, बिस्तरे रिसालत से उठते हैं, मौलाए कायनात को सुलाया, अली सो जाओ, सुबह निकलना, फुला फुला अमानतें फुला फुला जगह लोगों को पहुंचा देना, और तुम्हें भी मदीना मेरे बाद आना। अल्लाह अकबर। तीरों के जो है तलवारों के साए में नींद है। दरवाजा खोला मुस्तफा ने, न कुंडी हिलाई मुस्तफा ने। इतने बड़े कुरैश का दस्ता दस्ते दरे दौलत और दरवाजे के बाहर खड़ा है। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है आका करीम ने मिट्टी उठाई जमीन से और उनकी तरफ फेंक दी। उनकी अक्लें खत्म हो गई, उनकी आंखों पे अंधेरा छा गया, उनके सुनने की समात के सारे पर्दे मुअत्तल हो गए, उनके दिमाग पे खब्त छा गया और आका करीम उनके करीब से लाहौल पढ़ते निकल रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह पढ़ते निकल रहे हैं। कुरान कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा वलियुब्लिल मोमिनीना मिनहु बला नसना। ऐ महबूब, जो एक कंकरियां आपने फेंकी थी, दस्त करम आपका था मगर फेंकी अल्लाह ने थी। वमा रमैता इज़ रमैता, मैं उस दस्ते करम के सदके कैसी कंकरियां थी जिससे दफतन काफिरों का मुंह फिर गया। ऐ जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अल्लाह अकबर। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत, वो यहूद आते हैं, दावत दी, आइए, हुजूर ने कबूल कर लिया। निकल रहे थे दावत में, वहां प्लानिंग थी कि मकान के अंदर जाने से पहले यहाँ बिठाएंगे, ऊपर छत थी, बहुत बड़ा पत्थर रखा था, और जैसे यहाँ बैठेंगे पत्थर गिरा देंगे तो मामला ये होगा कि भाई किसी ने मारा नहीं,
हादसा हो गया, पत्थर गिरा और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मादल्ला कत्ल शहीद हो गए। ये सारा मंसूबा था। मगर सुभान अल्लाह, फलम्मा खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन बैतिही अताका जिब्रील, जब हुजूर अपने काशान अक़दस से बाहर आए, तशरीफ ले आ रहे हैं, हजरत जिब्रील तशरीफ लाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? हजरत जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप जा तो रहे हैं मगर एक मंसूबे की खबर दे दूं। वो क्या है? आपके लिए यहूद ने एक साजिश रची है। आपको एक जगह बिठाएंगे, पत्थर गिराएंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। हुजूर देख लीजिए और जहां बैठने को कहें जगह बदल कर तशरीफ फरमा, जगह बदल कर तशरीफ फरमा हो। अल्लाह अकबर। हुजूर चले हैं और साथ में हजरत जिब्रील भी हैं, मलाइका की जमात भी है। अल्लाह अकबर। जिब्रील भी खादिम है मुस्तफ़ा जाने रहमत का, जिब्रील भी दरबान है मुस्तफ़ा जाने रहमत का। इनका वजूद भी ज़ाते मुस्तफ़ा के सदके में है, इनको सियादत मलाइका नूरे मुस्तफ़ा के सदके में है। आला हजरत कहते हैं, पाए जिब्रील ने सरकार से अलकाब क्या क्या, पाए जिब्रील ने सरकार से अलकाब क्या क्या। खुसरवे खैले मलक खादिम सुल्तान अरब, आक़ाए करीम की बारगाह के खादिम हैं जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम। इसलिए तो उस्ताद ज़मन ने कहा था, बेलिकाए चे यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं हूँ जिब्रील सिदरा छोड़कर। अल्लाह अकबर। तो वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। हर मोड़ पे हिफाजत हुई। हिजरत के बाद भी, 62 से पहले भी यहूदियों ने क्या साजिशें न रची। अरे गुज़िश्ता साल बयान में अर्ज किया था, हजरत अब्दुल्ला के पेशानी पे जब वो नूर जलवाबार हो गया और उनकी पेशानी से आश्कार था कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मुंतकिल होते होते जनाब अब्दुल्ला की पीठ में आ गए हैं। उस वक्त भी शाम के यहूदियों का दस्ता आया था हजरत अब्दुल्ला को तलाश करने। पूछा कहाँ है? इत्तिफाकन जिससे पूछा था वहीं सरकार के वालिद हजरत अब्दुल्ला थे, वहीं हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला थे। तो कहा चलो, कहाँ पहले थके हुए आए हो, खाना खा लो। तो ये वाकई मैं अर्ज कर चुका हूँ, शायद के आपने सुना हो, अगर उस साल की मजलिस में हाजिर होंगे, वो आए थे हथियार से लेस होकर, मगर कहा चलो जिसको ढूंढना है वो बाद में उसे ढूंढिएगा। पहले हजरत अब्दुल्ला ले गए, खाना खिलाया, दावत दी, बहुत शिकम शेर हो गए, पेट भर लिया, अखलाक से बातें की। तो कहते हैं कि काश मक्का में तुम जैसे लोग होते, आने वाले कत्ल करने वाले तुम जैसे ही लोग होते हैं। हमने तुम्हारी तरह ज़ियाफत कहीं नहीं देखी, तुम्हारी तरह अखलाक से पेश आता हुआ हमने किसी को न देखा। अब बताओ कि तुम जो है हमें हजरत अब्दुल्ला का पता बताओ जिनकी पीठ में नबी आखिर ज़मा आ गए हैं। अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, जिसको तलाश कर रहे हो तुम्हारी तलाश पूरी हुई वो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। वो कहते हैं वल्लाह अगर वो आप हों जिनकी अखलाक हमने ये देखे, जिनकी करीमाना शान ये देखी हमने, जिनका मकाम देखा, तो हम कत्ल न करेंगे। अल्लाह अकबर। गवाह है वो पैगंबर आएंगे, दावा करेंगे, उनका ऐलान होगा और वो नबी आखिरुज़्ज़मा होंगे। अगर आप हैं उनके वाली तो यकीनन आप ही हो सकते हैं पैगंबर के वालिद गिरामी। जिनका वालिद ऐसा हो, उनका शहजादा कैसा होगा, वो पैगंबर बाद में ऐलान करेंगे। हम आज ही उनका कलमा पढ़ के उनके दीन में दाखिला ले रहे हैं। पूरा वाक़या तफसील से गुज़िश्ता साल अर्ज किया था जब वो मक्का में दाखिल हुए थे। खैर, तो आक़ा करीम की हिफाजत, वो 3 रूमी आए। बुहैरा राहिब ने जब सुना कि ये कत्ल करने आए हैं, और एक रिवायत में है कि काफिला वहीं रुका था, एक रिवायत में है कि वो काफिला चल गया था। यानी जनाब अबू तालिब दावत खा के राहिब से जो भी बातें हुई मक्का की तरफ अपना सफर तय कर लिया था। वो रूमी राहिब कहता है, तुम इसलिए आए हो कि उस पैगंबर को जो मबूस होंगे नबी बन के उन्हें कत्ल करो? कहा हाँ, और सारी दास्तान बताई। वो क्या है वो? तो सारे लोग कहते हैं वो इस उम्मत के नबी होंगे, वो अल्लाह के भेजे हुए होंगे। बुहैरा राहिब कहता है, जब वो अल्लाह के नबी हैं तो फिर तुम उस पे गालिब नहीं आ पाओगे। तुम ही कहते हो कि वो अल्लाह के नबी हैं, अगर वो पैगंबर है तो फिर तुम उस पे गालिब नहीं आ पाओगे। और मुझे बताओ, अगर अल्लाह यानी अगर मूसा का रब को इरादा कर ले तो कोई रोक सकता है?
मूसा का रब अगर कोई इरादा कर ले तो कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। तो फिर तुम क्या कर रहे हो? उसे कत्ल करने आए हो। अगर मूसा के रब ने इरादा कर लिया है कि वो पैगंबर जाहिर होगा, बासत का ऐलान करेगा, नबी होगा इस उम्मत का, तो फिर तुम उसे कत्ल न कर सकोगे। जब रब मूसा ने इरादा फरमाया है तो तुम्हारी तलवारें उस अमर को कभी भी कमजोर न करेगी। वो दिन जरूर आएगा जब मक्का का वो शहजादा ऐलान करेगा और उसका दीन सारी जमीन पे गालिब होके रहेगा। इसलिए कि ये मैं नहीं कहता, ये तुम्हारे राहिबीन कहते हैं, पादरी कहते हैं, ये तुम्हारी किताबें कहती हैं। जब वो अल्लाह ने इरादा कर लिया है तो फिर यकीनन अल्लाह के इरादे को कोई रोक नहीं सकता। एक दिन आएगा कि जमीन के चप्पे चप्पे में उसी शहजादे का दीन गालिब होगा। और ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने वो अजमतें दी। लोग जैसे ही बासत नबवी ऐलान होता है, आका ने फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पा जाओगे। अपनी नबूवत के इजहार का ऐलान फरमाया। लोग दीन में दाखिल होने लगे, लोग दीन इस्लाम में दाखिल होने लगे। कुरान कहता है वाइतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। ऐ महबूब तुम देखोगे एक दौर आएगा, फौज दर फौज लोग आपके दीन में दाखिला लेते जाएंगे। और यही है। और ये कुरान का हुक्म जो है उस वक्त भी था, उसके 200 साल के बाद भी था, 500 साल के बाद भी, आज 1400 साल के बाद भी है। इज़ा राइतन नासा इज़ा राइता यदखुलून नास इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह व राइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। ऐ महबूब अल्लाह की मदद आएगी और फतह होगी, और ऐसी फतह होगी कि जिसके नतीजे में फौजें इस्लाम के दामन में पनाह लेगी, फौजें इस्लाम ले आएंगी। अल्लाह अकबर। उस दौर में भी ये बात, उसके 200-500 साल, आज 1400 साल हो गए, आज भी फौजें इस्लाम में दाखिल हो रही है कि नहीं हो रही है? जरा हालात पढ़िए, जायजा लीजिए अपने गिरदो पेश का, जरा आलमी खबरों पे आप नजर दौड़ाइए, आलमी अखबार का मुताला कीजिए। आपको यूरोप के लोग मिलेंगे, आपको जर्मनो, जापान, अफ्रीका के लोग मिलेंगे। रोजाना की खबरें हैं। कलमा पढ़ रहा है, दीन में दाखिल हो रहा है। स्कूल का प्रोफेसर कलमा पढ़ रहा है। पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन कलमा पढ़ रहा है। एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा तबका कलमा पढ़ रहा है। और टीचर स्कूल का कलमा पढ़ रहा है। रोजाना की खबरें हैं। ऐ महबूब जमीन बाकी रहेगी और ये सिलसिला कयामत तक तुम्हारे दीन को अपनाने वाला जारी रहेगा। ऐसा जारी है कि रोजाना की खबरें हैं। लोग दाखिले दीन हो रहे हैं, इस्लाम की सच्चाई को पढ़ते हैं, आका की सीरत को पढ़ते हैं। अल्लाह ने वादे कितने किए। फतेह मक्का का वादा अल्लाह ने किया, बद्र की फतह का वादा अल्लाह ने किया, महबूब की नुसरत और हिमायत का वादा अल्लाह ने किया, मक्का की फतह का वादा अल्लाह ने किया, हिफाजत कुरान का वादा अल्लाह ने किया, महबूब को हर तरह से बचाया जाएगा, उसकी हिफाजत का वादा अल्लाह ने है। और ये दीन जमीन पे गालिब आएगा, इसका वादा भी अल्लाह ने किया। अब कोई आदमी, आज तो दौर ऐसा आया है कि बकवास करने वाला भी जानता है कि मेरी बकवास से कुछ होगा नहीं, मेरी बकवास से कुछ होगा नहीं, मगर मशहूर होना है। मुफ्ती आरिफुल्लाह साहब अलैहि रहमा साबिक इमाम यहाँ के अक्सर अपने बयान में कहते थे कि बदनाम होंगे तो नाम ना होगा क्या? बदनाम होंगे तो नाम ना होगा क्या? बदनाम होते हैं तब भी लोग पहचान लेते हैं कि ये बदनाम जमाना है, ये बदनाम जमाना है। हुए मर के हम जो रुसवा हुए, क्यों न करके दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मजार होता। गालिब ने उसी तरफ इशारा किया है। अल्लाह अकबर। खैर, तो वो तीनों आदमी रूमी वो समझ गए कि हाँ जब ऐसा है और अगली किताबों में भी है कि उनका दीन गालिब होगा, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? वो मान गए। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, वो लौट गए। एक रिवायत में है कि वो भी ईमान ले आए पादरी के कहने पर कि हाँ अगर वो पैगंबर हैं तो हम उनकी नबूवत को तस्लीम करेंगे। खैर अल्लाह ताला ने, मगर इससे ये पता चल गया कि अभी 12 साल है मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्र शरीफ, मगर हालात कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ कहाँ नूर पहुँचा है, कहाँ कहाँ जिक्र पहुँचा है। विलादत बासआदत मक्का में हो रही है, जिक्र मदीना में है, जिक्र शाम में है, जिक्र यमन में है, जिक्र फलस्तीन में है। अल्लाह अकबर। खोले हैं कहाँ गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक,
खोले हैं कहाँ, गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है, कफस की तीलियों से लेकर शाखे आशियां तक है, मेरी दुनिया यहाँ तक है, मेरी दुनिया वहां तक है। अल्लाहु अकबर। इसी तरह आका करीम ने एक बार जब हजरत अब्बास सरकार के चचा अबू सुफियान यमन का सफर करते हैं, एक बार सरकार भी गए थे अपने चचा जुबैर के साथ, जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ, और ये भी इस सफर में थे। ये जो बहरा का जो सफर है उसमें ये भी थे, हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब भी, जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब भी। और आका ने सफर यमन भी फरमाया। एक बार जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासत हुई, ऐलान फरमाया, हजरत अब्बास सरकार के चचा और मेहमान ले आए, और अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो भी मान लिया है बाद में, मगर ये इनसे पहले के वाक़यात हैं। यमन गए थे, जैसे ही बहुत बड़ा गिरजा था, इबादत खाना था यहूद का, वहां पहुंचे, राहिब को खबर दी कि कुछ मेहमान आए हैं। कहां से आए हैं? का बतहा से। मक्का को बतहा कहते थे। क्या कहते थे? बतहा। बतहा कहते हैं कंकरियों वाली जमीन। बतहा जहां कंकरियां हो, कंकरियों वाली जमीन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बतहा भी कहा जाता है, नबी करशी, नबी उम्मी, नबी बतहा, यानी विलादत उस जगह है। और इस जगह का जिक्र कुतुब साबिका में था। आका करीम ने बासत का ऐलान फरमाया है, उसके कुछ ही महीनों के बाद का वाकया है। उस पादरी ने सुना कि मक्का से कोई आया है, तो उसको बड़ा शिद्दत से इंतजार रहता था, उसको शिद्दत से इंतजार रहता था कि कोई मक्का से आए तो कुछ खबर पूछूं। तो काफले आते जाते रहते थे, तो कहा मक्का से आए। करीब आया और कहा कहां से? अबू सुफियान भी खड़े हैं, हजरत अब्बास भी खड़े थे। कहां से? का मक्का से। किस कबीले से? का कुरैश। कुरैश का बैठो बैठो बैठे। और पादरी कहता है कि बताओ तुम्हारे दरमियान कोई ऐसी जात जाहिर हुई है जिसने अभी ही कुछ अरसे में ये दावा किया हो, ऐलान किया हो कि वो अल्लाह का पैगंबर है? हजरत अब्बास खड़े हो गए, कहा पूछो पूछो, यही चाहते हैं हम, हमारा भी जिक्र होगा क्योंकि खानदान तो वही है। और हजरत अब्बास क्योंकि यही खानदान है, वो चचा है। अबू सुफियान कुछ दूर के हो गए, वो बनु कुरैश में है, और अब्दुल्ला हजरत अब्बास तो बनु हाशिम है, हाशिम की औलाद में है। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब सरकार के चचा हुए। तो मगर चूंकि सरदार मक्का भी साथ में है, अबू सुफियान भी। अब वो पादरी कहने लगा कैसे हैं, क्या हुक्म देते हैं? कब वो बूतों की परस्ती से मना करते हैं और वो बेहयाई से रोकते हैं, बुरी बातों से रोकते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह एक है, सारी बातें बताई, फिर बताया। पादरी पूछता है क्या वो झूठ बोलते हैं? क्या नहीं नहीं, वो कभी झूठ नहीं बोलते, बल्कि 40 साल का जमाना हमने देख लिया है, वो ऐसे सच्चे हैं कि अहले मक्का में वो सादिकुल अमीन मशहूर हैं। वादा को वफा करने वाले, सदाकत के साथ, अमानत के साथ अपनी हयात के इन शब रोज जो गुजारे हैं, सारे मक्का वाले उनके जो हैं इस सिफत के सराहा है, खूबियां बयान करते हैं। भले उनसे इख्तिलाफ करते हों अपने इस मामले में, मगर उनके वाला हालात को देख चुके हैं। इसलिए किसी ने कहा था या रसूल अल्लाह, जो तेरी जान के दुश्मन थे वो भी कहते थे, या रसूल अल्लाह जो तेरी जान के दुश्मन थे वो भी कहते थे अमीन तू है, सदाकत की आबरू तू है, अमीन तू है, सदाकत की आबरू तू है। वो सारी बात तफसीलात पूछने लगा, सोते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, बाप के नाम क्या, वालिदा का नाम क्या। अल्लाह अकबर। जैसे ही सारी तफसीलात हजरत अब्बास ने बता दी, वो यहूदी बेहोश हो गया।
वो पादरी बेहोश हो गया, फिर उसको होश में लाया गया। होश में लाया तो वो जैसे उसके ऊपर किसी जिन ने सवारी कर ली हो, और उसने ये सवाल हुजूर के ताल्लुक से भी पूछा था अब्बास से पूछा था हज़रत अब्बास के पादरी ने कि क्या उन पे जिन सवार होता है क्या? नहीं, उन पे जिन सवार नहीं होता, बल्कि वाक़ियात बताते हैं कि जिन वो रास्ता बदल देता है जिस रास्ते से वो पैगंबर गुजरता है। अल्लाह अकबर। जिन्नात ने भी तो खबर दी थी, सूरह जिन पढ़िएगा उसके तफसीर, कल के बयान में अर्ज करता हूँ, बात थोड़ी वरना दूसरी रूट पे चली जाएगी। तो अब जिन्नात इस बात की कायल थे, आसमानों में जाते थे, खबरें लाकर कायनों को पहुंचाते थे, और कायन उसमें मिलाकर खबरें देते थे कि ये होगा वो होगा। ये जिन्नातों का आना जाना आसमानों पे था, दरवाजे बने थे, आसमानों में उसकी जगह बनी थी। जब सरकार तशरीफ ले आए तो जिन्नातों का आसमानों में जाना बंद हो गया, और ऐसा बंद हुआ कि फिर फरिश्ते मुकर्रर कर दिए गए। अब फरिश्ते कोड़े मारते हैं, जब भी जिन्नात जाता है फरिश्ते कोड़े मारते हैं। वो देखते हैं ना, कोई सितारा गिर रहा है टूटता हुआ, ये सितारा नहीं होता, ये फरिश्ता है जो जिनको कोड़े मारता है, और वो आग बगोला होता है, और जंगलों वीरानों समंदर और पहाड़ियों में गिरता है। अल्लाह ने इसी का जिक्र कुरान में फरमाया, इल्ला मन इस्तरक़ समअ फ़अतबहु शिहाबुम मुबीन, जो चोरी छुपे सुनने जाता है उसके पीछे रोशन शोला पड़ता है। आका की आमद का सिर्फ जमीन वालों को ही फायदा न हुआ, आसमानों के दरीचे जिन्नातों के लिए बंद कर दिए गए। अब काहिनों को खबर न पहुंचाएंगे, अब जादूगरों को खबर न पहुंचाएंगे, अब इधर उधर की खबरें मिलावट करके कोई इधर उधर किस बयानी से काम न लगा। महबूब आए हैं, जमीन में सच्चाई फैली है, आसमान के दरवाजों पर भी सदाकत का नाम नक्श हो गया। यही बात थी, और यही वाकया है जिसके ताल्लुक से मिलता है, अहादीस में मिलता है कि तिहामा के पहाड़ों में शैतान जो इब्लीस था वो सर पटक रहा था। तिहामा के पहाड़ों में इब्लीस सर पटकता था। वजह ये हुई थी, वाकया ये हुआ था कि एक काहिन था शाम का, उसने अपने जिन्नात को बुलाया, मगर जिन्नात उसके बाद खबर लेने नहीं आ रहा है, खबर नहीं देता है। उसने बहुत कोशिश की, बाद में जिन्नात को पकड़ा उसने और कहा कि क्या बात है, आज खबर नहीं करता तू मुझे, मामलात की बुलाता हूँ, तुम्हें पता नहीं का क्या हुआ, का दरवाजे बंद है। अब फरिश्ते जो बंदों के उमूर, बंदों के मामलात में फरिश्ते गुफ्तगू करते थे। अल्लाह ताला जब कोई मामला अर्श पे उतारता था, ऐसा तफसीर और इमाम बुखारी ने भी उसके ताल्लुक से लिखा है, अल्लाह जब आसमान पे कोई मामला उतारता था तो उस मामले को सुनकर फरिश्ते पहले आसमान के 7वें आसमान के अर्श के फरिश्ते तस्बीह करते, फिर 7वें आसमान के, फिर 6ठे आसमान के, होते होते पहले आसमान के फरिश्ते तस्बीह करते। फिर पहले आसमान वाले फरिश्ते पूछते थे, ऐ मौला अर्श वालों से कि तस्बीह क्यों की तूने? तो अर्श के फरिश्ते कहते थे कि अल्लाह ने आज बंदों के लिए ये मामला तय फरमाया है, जमीन पे ये काम होगा, जमीन पे ये अमर वाक़ई होगा, जमीन पे ये मामलात होंगे। तो फिर दूसरे आसमान वाले फरिश्ते कहते क्यों तस्बीह की? तो अर्श वाले फरिश्तों से सुनकर 7वें आसमान के फरिश्ते 6ठे आसमान वालों को बताते, इसलिए तस्बीह की थी, आज ये मामला होने वाला है। फिर वहां से 5वें फरिश्ते आसमान के पूछते क्यों तस्बीह की? वो जवाब इधर आता, होते होते पहले आसमान तक ये जवाब आता, फिर पहले आसमान वाले उस जवाब को सुनकर आपस में गुफ्तगू करते, बाहर शैतान खड़े होते, सुनकर जमीन में इधर उधर मिलाकर अपने काहिनों जादूगरों को वो वाकयात बता देते, वो वाकयात बता देते। यही काहिन, कैसे कैसे काहिन होते थे, क्या क्या खबरें देते थे। मगर अब जिन्नात के लिए दरवाजे बंद हो गए। अल्लाह अकबर। एक जमात जिन्नातों की जमा होती है समंदर के किनारे, और इब्लीस से कहती है कि आज हमारे सब काहिन हैरान हो गए, जादूगर परेशान हो गए। क्या हुआ? कि सब लोग खबरों के लिए बुला रहे हैं, मगर हमारे पास तो खबर ही नहीं है, दरवाजे ही बंद कर दिए गए, करेंगे क्या? इब्लीस कहता है अपनी जमातें बना, ये वाकयात में कल अर्ज करूंगा, मगर अभी आपको थोड़ा उसके ताल्लुक से अर्ज कर देता हूं ताकि कल का शौक आपका बाकी रहे। कहते हैं कि इब्लीस ने जमात दर जमात चंद गिरोह बनाए और कहा जाओ, आखिर आसमान के दरवाजे अगर बंद हो गए हैं तो कुछ न कुछ तो बात है, कुछ न कुछ तो वाकया हुआ
वाहिद जमीन पर जिसकी वजह से दरवाज़े आसमान अबवाब आसमान समावात बंद कर दिए गए हैं। जिन्नातों की जमात चली गई जगह जगह जमीन के चप्पे पे और घूमती रहे। कौन सा वाकया हुआ है? यहाँ तक कि नफरुम मिनल जिन सूरे जिन में कुरान मजीद में उसका जिक्र है। एक जिन्नातों की जमात मक्का से गुजरती है, देखा कि रसूलुल्लाह कुरान पढ़ रहे हैं, आका करीम कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। खबर दी गई, इब्लीस के पास आते हैं, कहते हैं कि मक्का में उस पैगंबर ने बासत का इजहार और ऐलान कर दिया है। वो एक अजीब किताब पढ़ रहे हैं, मगर किताब अजीब है, उसके सुनने में बड़ा लुत्फ मिलता है, उसको सुनते हैं तो करार मिलता है। ये शायर नहीं है, शेर नहीं है, ये कोई काफिया बंदी नहीं है, ये रदीफ का मामला नहीं है। वो एक अजीब किताब है जिसको सुनने से महवियत तारी होती है, कैफ तारी होता है। यही वजह थी कि जिन्नात की जमात ने कुरान सुना, नमाज में मुस्तफा जाने रहमत से ईमान ले आई और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ा कर दीन में दाखिल किया। आज भी उसी जगह मक्का में मस्जिद जिन बनी, उसी वाक़ये की याद है मस्जिद जिन। अल्लाह अकबर। अब इब्लीस को जब खबर पहुंचाई गई, कहां यही हुआ है, यही हुआ है। इसी वजह से आसमान के दरवाजे बंद हो गए। अब तिहामा के पहाड़ों में इब्लीस आया, अपने सर पटकने लगा। अब क्या करेंगे? अब अगर हम इन काहिनों को खबर न देंगे तो इनका एतबार हमसे उठ जाएगा। अब वो उस कलमा की तरफ जाएंगे जो कलमा वो पैगंबर देंगे, उस सच्चाई की तरफ जो वही की खबर है, जिसमें झूठ का इम्कान नहीं होता। अल्लाह के कलाम से जो खबर आती है, इसमें किस्म का शाइबा नहीं होता। अब वो पैगंबर जन्नत की खबर देंगे, जहन्नम के हालात बताएंगे, मुस्तकबिल से पर्दे उठाएंगे, इनका शफात दर इनकी शफात, ऐसी ऐसी राज की बातें बताएंगे। अब तो ये काहिन हमारी न सुनेंगे, इस पैगंबर की सुनेंगे, इनकी सच्चाई पे ईमान ले आएंगे। यही वजह थी कि अब हमारा मिशन खत्म हो जाएगा, अब हमारी कोई बात न मानेगा, अब हमारे ताल्लुक से लोगों के अकीदे बिल्कुल कमजोर बातिल होते जाएंगे। अब करूं तो क्या करूं? बनु आदम को बहकाऊंगा कैसे? औलादे आदम को बहकाऊंगा कैसे? इन्हें गुमराह कैसे करूंगा? वो पहाड़ों में सर मारता था, पहाड़ों में सर टपका जो है पहाड़ों के अंदर अपना सर टपकाता था और कहता था अफसोस, अब मेरा सारा मिशन तब हो गया जब से उस पैगंबर ने ऐलान नबुवत किया है। मुझ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ गोया मुसल्लत हो गया है। ये हुजूर की आमद पे भी अपना सर पटक रहा था, हुजूर की बासत पे भी सर पटक रहा है। अल्लाह अकबर। यही तो बात है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी। ये सारे वाकयात हुए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब बयान किया तो जो यहूदी था, पादरी जो था या राहिब, हाँ पादरी, वो यहूदियों का जो मजहबी आलिम होता है वो पादरी, और ईसाइयों का जो मजहबी आलिम है वो राहिब, वो राहिब। तो अब वो गिर गया, फिर होश में आया तो क्या हुआ? वमा भी क्या हुआ तेरे साथ? उसने जैसे ही उसको होश आया वो कहता है मखबूतुल अक्ल हो गया, उसका दिमाग चला गया और वो कहता है ऐ यहूदियों जमा हो जाओ। क्या हुआ? उसके इबादत खाने में जितने थे सब जमा हो गए, ताज यहूदी कत्ल हो गए। वो पैगंबर उसने ऐलान नबूवत कर दिया है, कहता है वो यहूदी, आज यहूदी कत्ल हो गए, आज से हमारा चर्चा न होगा, नबूवत चली गई बनी इसराइल से बनु इस्माइल में, अब हम कत्ल होंगे, अब हमारा कोई नाम न लेगा, अब जंग होगी, इस नबी के मानने वाले फतह पाएंगे। अब जो है वो पागल की तरह हो गया। वो कहते हैं यहूदियों का सत्यानाश हो ही गया कि तिहामा और मक्का की जमीन में वो पैगंबर आ गया। अबू सुफियान कहता है, क्योंकि इस वक्त ईमान नहीं लाए थे, हुजूर के खिलाफ उन्होंने मोर्चा संभाला था। अबू सुफियान हजरत अब्बास से कहता है, अरे अब्बास तेरे भतीजे से तो यहूदी भी डरता है,
बात कहाँ की है? मक्का की है। हम लोग यमन में हैं। अरे तेरे भतीजे से तो ये भी डरता है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास कहते हैं कि क्या अबू सुफियान अभी भी ईमान नहीं लाएगा? अल्लाह अकबर। अभी भी ईमान नहीं लाएगा। देखा कि ये सिर्फ मक्का तक बात नहीं है, तुझसे पहले वाकयात बयान कर चुके हैं। क्या तू नहीं जानता बुहैरा का वाकया? तू नहीं जानता नस्तूरा राहिब का वाकया? क्या बैतुल मुक़द्दस के राहिबीन के हालात तुझे पता नहीं है? तिहामा की जमीन पे वो कतारें जो जानवरों की निकली थी, उनकी गवाही तुझे मालूम नहीं है? ऐ अबू सुफियान, क्या तूने यमन और शाम के सफर न किए? फिलिस्तीन की खाक को न छाना? इतने सारे वाकयात बताते हैं। वो पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मा है, वो अल्लाह का महबूब है, वही इस उम्मत का पैगंबर है। क्या तू अब भी ईमान नहीं लाएगा? अबू सुफियान कहते हैं नहीं नहीं, मैं ईमान नहीं लाऊंगा। यहां तक के घोड़े कुद्दा पे दौड़ने लगे। कुद्दा या गद्दा, एक मक्का में एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी, बहुत बड़ा, उस पे घोड़े चढ़ना मुश्किल है। उस पे घोड़े, तो उसने अबू सुफियान ने ये बैत के लिए कहा था, यानी ऐसा नहीं हो सकता तो मैं ऐसा नहीं होगा तो कलमा भी नहीं पढ़ूंगा। जैसे कुरान में है ना कि जहन्नमी काफिर उस वक्त तक जहन्नम में रहेंगे। अल्लाह हत्ता यलीजल जमल फी सम्मिल खियात, अल्लाह कहता है ये उस वक्त तक जहन्नम में रहेंगे यहाँ तक कि ऊंट सुई के नोक से निकल जाए। हत्ता यलीजल जमल फी सम्मिल खियात, अल्लाह कहता है ये उस वक्त तक जहन्नम में रहेंगे जब तक सुई के नोक से ऊंट गुजर न जाए। जाहिर बात है सुई के नोक से ऊंट गुजरेगा नहीं तो वो निकाले नहीं जाए, निकाले बैत के लिए कहा जाता है। अब वो अबू सुफियान कहता है अरे मैं ईमान न लाऊंगा, यहाँ तक कि घोड़े कुद्दा पे दौड़ने लगे मक्का की वादी। मगर अल्लाह अकबर, महबूब के नाम ने तो कुद्दा पर भी घोड़े दौड़ा दिए। फतेह मक्का हुआ, मक्का की जमीन फतेह हो गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बादशाह की हैसियत से फातह मक्का बनकर जब मक्का में दाखिल हो रहे हैं, सुभान अल्लाह, क्या शान थी, क्या मकाम था। हजरत अब्बास कहते हैं मैं अपने भतीजे की वो हालत को याद करता था और मैं रोने लगता था। क्या अल्लाह ने शान दी थी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मैंने बड़े बड़े राजाओं को महल फतेह करते, जमीन फतह करते देखा। मैंने कैसर और किस्रा के बड़े बड़े मालिकों और हुक्मरानों को आबादियां फतह करते देखा था, मगर एक मक्का की बस्ती पे इस पैगंबर ने भी फतह पाई थी, मगर हाल निराला था। हजरत अब्बास कहते हैं ऐसा फातिह मेरी आंखों से न गुजरा, ऐसा अजीम इंसान मेरी आंखों ने न देखा। अरे अब्बास तूने किया, इंसानियत ने नहीं देखी। हजरत अब्बास ने पूरा कसीदा लिखा था, फिर कभी मौके पे इंशाल्लाह वो सुनाऊंगा। बड़े अरबी के लंबे अशार हैं। आका करीम मक्का फतेह हो रहा है और सब लोगों पे ऐलान कर दिया गया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पे कोई मलामत नहीं है। अरे दुश्मन जब गालिब आता है तो दुश्मन को छोड़ता नहीं है, और खास करके वो दुश्मन जो अपने कमजोरी के जमाने में जिसने बहुत जुल्म किया हो। अब हमें दस्तरस मिला है, बाला दस्ती मिली है, अब देखो कैसे पकड़ता हूँ, कैसे छोड़ूंगा तुझे, ऐसा हाल होता है। मगर अल्लाह अकबर, कौन नहीं जानता मक्का के हालात। बात नबवी के बाद अबू बकर के साथ क्या मामलात हुए। अल्लाह अकबर, सरकार के एक शहजादी को पत्थर मारे गए। आपके शिकमे अतर में एक शहजादा था, वो इंतकाल कर गया। ताइफ के मैदान के हालात पता नहीं है क्या, मक्का की वादियों में हजरत बिलाल का हाल पता नहीं है, हजरत अम्मार बिन यासिर के साथ क्या हुआ, हजरत अम्मार की वालिदा हजरत सुमैया को किस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। ये सारे वाकयात थे जिसने जुल्म की इंतहा कर दी। आज मक्का उसी पैगंबर का हो गया। आज तो चुन चुन के मारेंगे, सबसे पहले अबू जहल को मारा जाए, अबू सुफियान को मारा जाए। क़यादत यही कर रहे थे, मगर अल्लाह अकबर, फातिह कौन होता है, बादशाह कौन होता है, हकीकी हाकिम कौन होता है। अल्लाह अकबर। जैसे ही मुस्तफा दाखिल होते हैं, हजरत अब्बास इस वाक़ये को जिंदगी भर याद करते थे और कहते थे मैंने ऐसा फातिह नहीं देखा, ऐसा बादशाह न देखा। आका करीम मक्का में दाखिल हो रहे हैं, होना तो ये चाहिए। सरकार सहाबा से कहते बदला लो उस वक्त का जब हिजरत से पहले जुल्म थे, निकाल लो अपनी तलवारें अपने मियान से, दौड़ा दो अपने घोड़े इनके सीनों पर। मगर अल्लाह अकबर,
आका फरमाते हैं तलवारें नीची रहें, म्यान में रहें, और घोड़े पर ऊंटों पे साहबा तशरीफ ले जा रहे हैं। अरे हुजूर की रहमत कहाँ कहाँ तलाश करोगे। अल्लाह अकबर, मक्का में दाखिल हो रहे हैं, आका करीम पहले हैं, पीछे सहाबा का लश्कर। एक कुतिया ने बच्चे जने थे, सीरत में ये बात मिलता है, एक कुतिया ने बच्चे जने थे और रास्ते ही में वो कुतिया अपने बच्चे के साथ थी। अल्लाह अकबर, सरकार उसके करीब खड़े हो गए और सहाबा से कहते हैं एक जानवर ने बच्चे जने हैं, कहीं तुम्हारे घोड़ों की टापें उसे रोंद न डाले, जरा साइड से निकलना, जरा बड़ा होके निकलना। अल्लाह अकबर, जिस पैगंबर ने इतना रहमत का पैगाम दिया हो, आज तो जमीन उस पैगंबर की है, आज तो मक्का उस पैगंबर का है, आज तो फातिह ही जमीन का, आज तो बादशाह ही जमीन का। मगर अल्लाह अकबर, इंसान तो इंसान, कुत्ते के बच्चों पे इतना रहम है, कुत्ते के पिल्लों पे इतना रहम है। अल्लाह अकबर, यही है मुस्तफा जाने रहमत की वो रहमत जिसका जिक्र बबांगे दौल कुरान करता है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब आप हर शय के लिए अल्लाह की रहमत बन के आए। अल्लाह अकबर, वरना जमीन फतह करने वाला बादशाह इंसानों की परवाह नहीं करता, कुत्ते के बच्चे की परवाह करेगा क्या, वो जानवरों की परवाह करेगा। मगर अल्लाह अकबर, यह है तालीम मुस्तफ़ा, यह है अखलाक नबवी, यह है रहमत मुस्तफ़ा। शायद वो लोग पढ़ते नहीं है इस्लाम को, जो तलवार ले आते हैं बीच में, इस्लाम तलवार के जोर से फैला, वो सही से मुताला नहीं करते। अगर वो तासुब का चश्मा उतार के मुताला करे, अगर वो हसद का ऐनक उतार के मुताला करे, अगर वो गैर जानिबदार होकर मुताला करे, अगर वो न्यूट्रल होकर इस्लाम की तारीख और पैगंबर की सीरत पढ़ेंगे, तो उनका एक ही नारा होगा, वो एक ही चीज कहेंगे, वो ये होगी, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए। खैर, ये वाकई अर्ज करना मकसद न था, बात आई तो बता दी। जैसे ही आका दाखिल होते, हजरत अब्बास पूरी जिंदगी उस वाक़े का याद जिक्र करते थे, सीरत के बाब में है। अल्लाह अकबर, आका दाखिल हो रहे हैं मक्का के अंदर, सरकार पर एक चादर शरीफ है, काले कलर की चादर मुबारक है। सरकार ने अपने हमाम शरीफ पर चादर को ओढ़ लिया है और एक ऊंटनी पे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा बार हैं, और आपके हाथ ऐसे जैसे अत्तहियात में जैसे जो है बंदा बैठ के नमाज पढ़ता है तो कैसे बैठता है, हाथ बांधता है, ऐसे सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। आप गोया उस ऊंटनी पर क़याम की हालत में है, ये हालत सजदा में अल्लाह अकबर दाखिल हुए हैं, चादर सर पे है, गर्दन नीचे है और अल्लाह की तस्बीह मुस्तफा पढ़ रहे हैं। ए अल्लाह, तूने इस मुल्क पे हमको कब्जा दिया, सुभान अल्लाह बुकरतम वसीला, सुभान अल्लाह बुकरतम वसीला, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। अल्लाह की तस्बीह हमद बयान करते हैं। बड़े बड़े बादशाहों को फतह करते देखा गया, मगर इस फातेह का तो आलम ही निराला, शान ही निराली है। और ऐसे अंदर दाखिल होते मक्का में, कोई न कहे कि ये फातेह है, गर्दन नीची है, सर पे ऊपर चादर मुबारक है, हाथ बांधे हैं, खुदा की तस्बीह है। और जैसे ही मक्का में दाखिल होते हैं, ऐलान होता है, घबराए नहीं, हम जुल्म का बदला जुल्म से नहीं लेंगे, हम बेवफाइयों का बदला बेवफाई पे न लेंगे, हम तलवार का बदला तलवार से न लेंगे, हम खून का बदला खून से न लेंगे। हमने तो पूरी दुनिया में रहमत का पैगाम लेके आए हैं, हम तो दुनिया में राफत का पैगाम लेके आए हैं। अगर हम ही बदला लें तो फिर बात बनी रही। अल्लाह अकबर, पहला पैगाम मुस्तफा का था, पहला जुमला मुस्तफा का था। सबसे बड़ा दुश्मन अबू सुफियान था। हुजूर कहते हैं, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, डरो नहीं, आज जमीन हमारी है, मगर तुम्हें कुछ न होगा। अगर ईमान ले आए, तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सुनो, अगर अबू सुफियान के घर में भी पनाह ले लो तो तुम्हारे खिलाफ तलवार निकाली नहीं जाए। यह है वो रहमत आलम की, वो आलमी रहमत। अल्लाह अकबर, जिसका जिक्र आला हजरत कहते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया। या रसूल अल्लाह, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, ऐसा ढूंढ के तो लाओ, दुनिया क्या ढूंढेगी, जिब्रील ढूंढ नहीं पाते हैं। आका करीम फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, तूने तो आदम को देखा, नूह का जमाना देखा, इब्राहिम और
इस्माइल देखे। ऐ जिब्रील कहीं हमारी मिसाल भी देखी है तूने? हजरत जिब्रील कहते हैं क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा, हुजूर मैंने मशरिक ठान डाला, मैंने मग़रिब ठान डाला, आसमान के दरीचे ठान डाले, अर्श और कुर्सी देखे, मलाइका की जमातें देखी, हुजूर ने जमीन भी आपकी मिसल देखा, आसमान भी आपकी मिसल देखा। जिब्रील की बोली को मेरा इमाम बोलता है, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, या रसूल अल्लाह सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शाने बेमिसाली। अब जो है अबू सुफियान, सब लोग दस्त बस्ता खड़े हैं। अब जरा वो यमन का वाक़िया सामने रखिएगा। बात फैलती जाती है, मुझे बहुत कुछ बयान करना होता है मगर बात आ जाती है, वरना आज काफी वाक़ियात थे सीरत के ऊपर। खैर इतने दिन बाकी हैं। अब आप बोलोगे तो मैं 11 बजे तक तकरीर करूंगा, 12 बजे। कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए मक्का में, अबू सुफियान सब खड़े हैं। अब वो वक्त था, कुद्दा से घोड़े दौड़ रहे थे। कुद्दा से क्या कहा था अबू सुफियान ने यमन में? बासत नबवी के बाद अबू सुफियान ने हजरत अब्बास से कहा था, वल्लाह मैं ईमान न लाऊंगा, लात और उज़्ज़ा की कसम मैं ईमान न लाऊंगा, यहाँ तक कि कुत्ता पे घोड़े दौड़े। अल्लाह अकबर। इस वक्त वो हाल था मक्का, हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम उसके फाते बन गए, कुत्ता पे घोड़े दौड़ रहे हैं। अब्बास करीब आए, ऐ अबू सुफियान कुछ याद आ रहा है? अल्लाह अकबर। ऐ अबू सुफियान कुछ याद आ रहा है? कहा तूने कहा था ना उस वक्त ईमान न लाओगे जब तक कुत्ता पे घोड़े न दौड़े। देख तेरी बात सही हो रही है, अब नहीं लाएगा ईमान। अल्लाह अकबर। यह मुस्तफा, अरे कुत्ता ही क्या, आका करीम ने ऐलान फरमाया आपका दीन खिला और आपके दीन को मानने वाले असहाब ने सिर्फ जमीन मक्का ही पे घोड़े न दौड़ाए, जिबाल मक्का ही पे घोड़े न दौड़ाए। खालिद इब्न वलीद को उठा कर देखो, माद बिन जबल को उठा के देखो, अब्दुर्रहमान बिन औफ को उठा के देखो, अबू उबैदा इब्न जर्राह को उठा के देखो, अमर बिन आस को उठा के देखो। अल्लाह अकबर। बिस्र के दरियाओं में घोड़े दौड़ा दिए हैं, तबूक यरमुक के अंदर दरियाओं पे घोड़े दौड़ा दिए हैं। और हुजूर के गुलामों को देखो, रेगिस्तान फतेह किए हैं, मुल्क दर मुल्क फतेह किए हैं। और अल्लाह अकबर यरमुक का वाक़िया है, इकबाल ने कहा था कि अल्लाह अकबर ऐसे जानिसार सहाबा मुस्तफा को अल्लाह ने अता किए, दस्तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। कुत्ता की जमीन नहीं, ये तो पैगंबर है, उसके मानने वाले दजलाओं पे घोड़े दौड़ाएंगे, उनके मानने वाले हवाओं के दोष पे घोड़े दौड़ाएंगे। एक जमीन आएगा, फलस्तीन के बड़े बड़े पहाड़ अपनी अजमत पे नाजा हैं, उसी पहाड़ों पे एक पैगंबर का जानिसार सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़ा होकर मुस्तफा का कलमा पढ़ रहा हो। ये है इस्लाम की वो आलमी शान और शौकत कि अल्लाह अकबर उस पैगंबर के मानने वाले गदाओं ने जमीन पे हुकूमत करके एक अजीम शान इनकलाब और तारीख पैदा करके रख डाली। और इसीलिए दुनिया कहती है एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों की हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। फारान की चोटी से वो पैगाम क्या निकलता है, सुभान अल्लाह। खैर ये बात यहाँ पर खत्म हुई। यमन का ये वाक़िया था बासत का कि अल्लाह अकबर, वहाँ भी जिक्र होता है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफ रहीम। और फिर ये बचपन का हाल, ये हालात हैं, सुभान अल्लाह। और हर जगह जिक्र जमील हो रहा है, जिक्र खैर हो रहा है। और लोग कहते हैं हाँ वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाबार हो चुके हैं। यमन ही नहीं, शाम ही नहीं, जमीन के चप्पे चप्पे में बल्कि जानवर गवाही दे रहे हैं। फारूक आजम की रिवायत करते हैं, ये मौजू में लूंगा बाद में इंशाल्लाह। फारूक आजम रिवायत करते हैं 62 के बाद जब सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया तो कुरैश के एक जमात ने, कुरैश की जमात बैठी हुई थी और उसने दावत का एहतमाम किया था। अपने गुलाम से सरदार कहता है जाओ
ज़बा करो। एक जानवर ज़बा किया, अब उसका नाम नहीं लूंगा मैं, एक जानवर ज़बा किया और कुरैश के लोग इंतजार में हैं, जल्दी से गोश्त आए खा ले। जैसे जानवर ज़बा किया उसके पेट से आवाज आने लगी, या अबा ज़ुरै, ये लोग जो जमा थे, या अबा ज़ुरै हल समेअतुम रजुलुम मिनकुम यक़ूल फी ससीहिन व बलीगिन यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ लोगो, तुम्हें कुछ मालूम है, तुम्ही में से एक साहब आए हैं जो फसाद और बलागत के साथ कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह अकबर। वो अब गुलाम जिसने ज़बह किया था वो दौड़ता हुआ आया, का क्या हुआ, का इसके पेट से, इस ज़बह शुदा जानवर के पेट से इतनी आवाज निकली है। का आवाज क्या देता है, का इसने वही कहा है जो कुछ दिनों पहले अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद ने कहा है। अकबर, इसने वही कहा है जो अब्दुल मुत्तलिब के पोते ने कहा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर। जानवर ज़बाह के बाद मुस्तफ़ा की गवाही दे। फारूक आज़म कहते हैं हम एक वाक़ये की तरफ थे, एक अमर में थे और एक जगह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐलान नबूवत किया ही था और सारे लोग जमा थे और हुजूर उन्हें बताते थे कि अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, मैं उसका पैगंबर हूँ, मैं उसका नबी हूँ, बताते थे। और इसमें लोग जमा हो गए थे, बहुत जमा थे। एक शिकारी था, एराबी था, उसने गोह को ज़बह किया, शिकार किया था। गोह, गोह समझे ना, एक जानवर है गोह। तो उसको शिकार किया था और ज़बा करके अपनी आस्तीन में छुपा के वहां से गुजर रहा था। फलम्मा मर्रा अलैहिम, जब उन लोगों के पास से गुजरा उसने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। कहता है वमा लकुम, क्या बात है आज यहाँ लोग जमा हैं? तो कहता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और वो कह रहे हैं कि वो अल्लाह के पैगंबर हैं, वो बूतों से मना करते हैं इबादत से और वो अच्छाई का हुक्म देते हैं। तो मुझे देखने दो। वो बड़ा शिकारी आदमी था और जो है वो एक रिवायत में है कि वो मुल्हिद यानी किसी दीन को नहीं मानता था, या ये कि वो बुत परस्त तो था ही, वल्लाहु आलम। उस मजमे को चीरता हुआ गया और देखा, हुजूर की बातें सुनी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम सुने जो कह रहे थे अल्लाह एक है, उर्सी तो इलैकुम नबिया, मैं उसकी तरफ से तुम्हारी तरफ नबी बन के आया हूँ। यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पा जाओगे। मतलब पूरे कलाम का महवर यही था, जो भी हुजूर ने बयान किया हो गुफ्तगू का माहसल यही था। अल्लाह अकबर। वो कहता है एराबी कि मैं इस शख्स को मारने में, कत्ल में कोई देर न करता। हुजूर के लिए कहता है माज़अल्लाह, मैं इसके मारने में कुछ देर न करता, मगर इसका खौफ है कि मेरी कौम मुझे कहेगी कि जल्दबाजी कर गया। अगर मेरी कौम मुझसे यह ना कहे कि मैं जल्दबाजी कर गया तो अभी कत्ल कर देता और इसका सारा किस्सा खत्म हो जाता। फिर कोई कहता ही नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर वो कहता ही नहीं कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। और जो है वो हुजूर के करीब आया, हुजूर के करीब आके कहता है कि तुम्हारा चेहरा जो है ना, मुझे दुनिया की सब खराब चीजों में खराब लगता है। माज़अल्लाह, नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया। कहता है फारूक आज़म इसके रावी हैं और वो हुजूर से कुछ कहने लगा। हजरत फारूक आज़म कहते हैं हुजूर जरा हुक्म दीजिए, अभी मार डालूं उसको। उमर तो उमर है, वो उमर जिनकी आदाब पे शेदा सक्कर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, तलवार निकल, हुजूर अभी मार दूं इसको मैं। हुजूर नहीं, हुजूर फरमाते ए उमर, हिल्म और बुर्दबारी बड़ी चीज है, ये नहीं जानता हमें अल्लाह। कितने में थोड़ी बात बढ़ गई, सीरत में बड़ा वाकया है, मुख्तसर में अर्ज कर रहा हूँ। बात बढ़ गई, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उससे कहते हैं, बात जब बढ़ी तो उसने अपने आस्तीन में जो शिकार करके गोह को लिया था, उसने वो गोह जो थी, वो जानवर चंदर गोह जो थी, उसने वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में फेंक दी। कहा चलो सारी बातें एक तरफ रखो, अगर ये जानवर जो मैंने शिकार किया है मरी हुई गोह है, अगर वो कुछ कहें, आप जो कह रहे हो वैसा ही कलाम ये बोले, आप जिसकी इबादत करते हो उसके ताल्लुक से बोले, यानी आपकी बासत और रिसालत की गवाही ये दे तो मैं आपको मानूं अल्लाह का नबी है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं ऐ गो जिंदा हो जाओ,
जिंदा हो गए। हुजूर फरमाते हैं किसकी इबादत करती है? वो बोलती है मैं उसकी इबादत करती हूँ जिस मूसा का रब है, ईसा का रब है, आपका रब है। हुजूर सवाल करते गए, शर्त करते गए, आखिर में हुजूर फरमाते हैं बता मैं कौन हूँ? वो कहती है या रसूल अल्लाह ये नादान है जो आपको नहीं जानते, आप भी तो हो जो कायनात का मावा है, कायनात का मर्जा है, मरकजी अकीदत है, तख्लीक कायनात की आपके सदके। हुजूर आपका जो कलमा था मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हो। अहले मक्का गवाही दे के न दे, मैं गवाही देती हूँ अल्लाह एक है और आप उसके पैगंबर और हबीब हैं। उस गोह ने कहा और ये कलमा पढ़ा और फिर वो हालत मुर्दा हो गई, हालत मुर्दगी, फिर वो मर गई। अल्लाह अकबर। और एराबी जो था जो कुछ पहले कुछ कह रहा था, अल्लाह अकबर, हुजूर को देखता रहा। अब उसकी नजर बदल गई थी, अब उसका मंशा बदल गया था। अल्लाह अकबर। दिल साफ था, या यूं कहो कि उसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी थी जब ये सारे वाकयात देखे। अब हुजूर को देखता है। अब हुजूर को जब देखा तो अब अलग नजर थी, पहले वाली नजर न थी। अब देख रहा है उसमें अबू बकर की नजर का हिस्सा आ गया है, अब देख रहा है उसमें फारूक आजम की नजर का हिस्सा आ गया है, अब देख रहा है उसमें हजरत सैयद की नजर का हिस्सा आ गया है। अब कहता है या रसूल अल्लाह कुछ देर पहले सबसे ज्यादा मकरू चेहरा ये था, मगर हुजूर कसम उस रब की जिसने इस गो को बोलने पे ताकत दी है, मेरे नजदीक दुनिया का हसीन चेहरा आपका है। अल्लाहु अकबर। आपका चेहरा सबसे हसीन है। अल्लाहु अकबर। आला हजरत कहते हैं हुस्न जिसका अल्लाह को भा गया, हुस्न जिसका अल्लाह को भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। वो हंसी क्या जो फितने उठाते चले, या रसूल अल्लाह हंसी तुम हो जो फितने मिटाते चले। मेरा इमाम कहता है हुस्न उनका सा न देखा न सुना, हुस्न उनका सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले और कहते हैं अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार। या रसूल अल्लाह अदना सी शनाख्त तेरे रह गुदर की, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर रह गई सारी जमीन। अंबरे सारा होकर शहरे मदीना वो बाग है कि बुलबुले सिदरा, बरसों चेके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर, बरसों चेके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। अल्लाह अकबर। अब देखिए वो कहता है हुजूर मेरे नजदीक सबसे हसीन चेहरा आपका है, मैं भी गवाही देता हूँ इन्नका अंता रसूलुल्लाह, आप ही अल्लाह के रसूल हैं। या रसूल अल्लाह जो तेरी जान के दुश्मन थे वो भी कहते थे अमीन तू है सदाकत की आबरू। अल्लाह अकबर। यही है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के वो वाकयात, ये इंसानों का जिक्र था कि जहाँ जहाँ ये वाकयात हुए, गवाहियाँ मिली विलादत की, बासत की। अब जिन्नातों की कौम ने भी कहाँ कहाँ अपने सरदारों को खबर दी कि वो पैगंबर आ चुके हैं। खबर तो फैल ही गई थी हर जगह। जब इंसानों को पता है तो जिन्नात को पता नहीं होगा क्या? हर जगह खबर फैली थी। आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी हर बुत थर थरा के गिर गया, हर बुत थर थरा के गिर गया। तो वो काहिन लोग खबर देते हैं और बेशुमार अखबार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, विलादत में, बासत में कि आप पढ़ते जाएं तो आपको लगे अल्लाह ने कैसा जिक्र आपका आमो ताम फरमाया था कि सुभान अल्लाह। बासत से पहले भी, बासत नबवी के बाद भी हर जगह हिफाजत हो रही है, हर जगह दुश्मनों की चालों को नाकाम किया जा रहा है। और फिर शाम का ये सफर था बुहैरा राहिब का। फिर सरकार जब एक मरतबा वापस गुजरे थे और हुजूर ने, हदीस में आया है कि हुजूर ने फिर कई बार अपने खुतबा में, अपनी गुफ्तगू में उस बुहैरा का जिक्र भी किया था, उसका जिक्र भी किया था। अल्लाह अकबर। कहते हैं जिक्र करते फिर एक दूसरी मर्तबा भी जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी, उस वक्त अबू तालिब का हाल ऐसा था कि गुर्बत ने आ लिया था और वो चाहते थे कि हजरत खदीजा जो है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने माल का कफील बनाकर शाम भेजे ताकि उस तिजारत में जो नफा हो
उस नफे से कुछ हमको भी मिले, ये चाहते थे। अबू तालिब ने हुजूर से कहा था कि जाओ कहो कि ए खदीजा मैं तुम्हारा माल लेकर शाम जाऊंगा, नफा में जो है हम समझ लेंगे। ये सारी बातें थी। इससे पहले हुजूर किसी से कहें अल्लाह अकबर, इससे पहले कि हुजूर जाकर कहें हजरत खदीजा ने कहा कि शहजादे मेरा माल लेके जाओगे। और यही एक वाकया था जिसके बाद सुभान अल्लाह हजरत खदीजा मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत में फरिश्ता हुई, निकाह हुआ। उस निकाह की बरकत ऐसी थी सुभान अल्लाह। ये शाम का सफर जो था ये सफर ही नहीं था, सिर्फ हजरत खदीजा का सामान लेकर ही मुस्तफ़ा नहीं गए। डिपली देखोगे यही सफर था, जिस सफर की वजह से सैयदा खदीजा ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात को जाहिर ज़हूर पहचान लिया। निकाह हुआ, इसी सफर का की बरकतें थी। उस निकाह के बदले में अल्लाह ने फातिमा ज़हरा जैसी अजीम खातून इस्लाम को दावत। अगर सरकार इस शाम का सफर तय न करते तो फिर हजरत खदीजा को सारे वाकयात उनका गुलाम मैसर बताता नहीं, मैसरा वो सारे वाकयात बताता नहीं। जब बताता नहीं इस तरह के हालात न होते। मैसरा ने सारे मौजूदात का जिक्र किया। खदीजा के दिल में बेवा है, ख्याल आया निकाह का। निकाह हुआ और निकाह में अबू तालिब ने जो खुतबा पढ़ा था, दुल्हा भी है दुल्हन भी है, और जो खुतबा होता है अबू तालिब ने जो निकाह का खुतबा पढ़ा था, इंशाल्लाह कल अर्ज करता हूँ क्या हुजूर की शान बयान की थी और कहा था इन्ना इब्नी हाज़ा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। ऐ अरब वालों ये न समझना कि खदीजा के पास माल है इसलिए निकाह हो रहा है, तुम क्या जानो मेरा भतीजा क्या। इंशाअल्लाह कल मैं वो खुतबा भी अर्ज करता हूँ क्या था। अल्लाह अकबर, ये खुतबा निकाह हुआ, उस निकाह की बरकतें कैसी मिली सुभान अल्लाह। उसी निकाह की बरकत से अल्लाह ने इस जमीन पे एक ऐसी खातून को वजूद दिया जिसको जमाना सैयदतुन निसाए अहलिल जन्ना फातिमा खातून जन्नत कहती है। उसी निकाह की बरकत थी जिससे फातिमा दुनिया में आई। उसी निकाह की बरकत थी कि हुसैन हसन जैसे अजीम शहजादे उम्मत को अता किए गए। अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह वक्त नहीं है, मुझे एक और जगह भी 10:30 बजे बयान शुरू करना है। इंशाअल्लाह कल जो वाकयात और बाकी जो है इंशाअल्लाह यहीं से शुरू करूंगा। कवाफी और मज़ामिन अच्छे अच्छे हैं अभी बाकी, मगर बस भी करो नूरी न पढ़ना बाहर हो जाए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में कुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। मुस्तफ़ा